बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम लोग बात करेंगे फार्मर्स के हवाले से। हम अक्सर बहुत सारे शोज़ आप लोगों ने यकीनन हिंदुस्तानी टेलीविज़न पे और बाकी दुनिया के बहुत सारे चैनल्स पे देखे, क्योंकि ये एक लंबा अरसा चला, गालिबन कोई 1 साल से ऊपर ये प्रोटेस्ट जो है ये चला। मुख्तलिफ टाइम में इसके अंदर कुछ तेज़ी भी आई और कुछ वायलेंस भी हुआ, लेकिन ये लोग भी डटे हुए थे और साथ में जो हिंदुस्तान की हुकूमत है, मोदी सरकार, मोदी साहब की हुकूमत, वो भी डटी हुई थी अपने हिसाब से। उन्होंने कहा कि हमने जो बिल्स पास किए हैं गालिबन, तो ये ठीक है, इससे फायदा होगा हमारी एग्री इंडस्ट्री को या एग्रीकल्चर को, लेकिन फार्मर्स उसको मान नहीं रहे थे। लेकिन आज फाइनली उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अगर ये नहीं पीछे हटते तो हम पीछे हट जाते। और मेरे ख्याल में होता है इस तरीके से, क्योंकि अपने लोगों के साथ आप लड़ नहीं सकते, कहीं ना कहीं पे कुछ सेटलमेंट करनी पड़ती है, कहीं पे उनको पीछे जाना पड़ता है, कहीं पे आपको। इसके साथ करतारपुर राहदारी जो है कोविड के बाद अब दोबारा से खुल गई और आज जैसे कि पता है आप लोगों को, जन्मदिन है बाबा गुरु नानक साहब का, तो वो उस हवाले से कल इसको खोला गया। गुज़िश्ता दिन 2 दिन हुए हैं इसको खोले हुए, तो वहां पे लोगों ने विजिट किया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी वहां पर आए। क्या और चीजें होती रही, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और आज एक दफा फिर मुझे ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट सुमित पीर जी ने। सुमित भाई, बहुत शुक्रिया शो ज्वाइन करने के लिए। सुमित भाई, थैंक यू फगर भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। सुमित भाई, एक तो ये बताएं कि फार्मर्स के हवाले से एक लंबा प्रोटेस्ट चला बीच में से, जिस तरीके से लाल किले की तरफ ये लोग आए थे, गालिबन ये साल था या गुज़िश्ता साल में, ट्रैक्टर वैक्टर लेके आए थे। बीच में से फिर थोड़ी सी खामोशी हो जाती थी, फिर ये लोग उठ खड़े होते थे। हुकूमत अपनी जगह पे कायम थी, लेकिन ये लोग भी अपनी जगह पे डटे हुए थे। और बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनको मुख्तलिफ लोग सपोर्ट करते हैं, ये है वो है। लेकिन जो भी था, वट एवर द थिंग इज, वो एक कहानी अब हो गई, क्योंकि माजी का हिस्सा बन गई वो चीजें। लेकिन आज फाइनली मोदी साहब ने बाकायदा अनाउंस किया कि यार हम उस बिल्स को वापस लेते हैं और जो आप लोग कहते हैं हम उसी पे कायम रहते हैं। हुआ क्या, असल इशू था क्या, मतलब इसके ऊपर हमने पहले भी इशू किया, लेकिन अब क्या ऐसा हुआ कि मोदी जी को ये चीज वापस लेनी पड़ी? सबसे पहले थैंक यू फॉर द इनविटेशन फखर भाई। देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जो अभी आज हमारे मतलब ये सुबह 9 बजे करीब मैं अपना ऐसे ही रूटीन चल रहा था, तो एक ट्विटर पे आया, मोदी जी इज गेटिंग लाइव। तो मेरे को जहां तक पता था कि कोई ऐसा प्लान है नहीं लाइव, तो मैंने कहा शायद गुरुपुरब वगैरह पे कुछ बोल रहे होंगे, तो मैंने भी सुन लिया। अब 10-20 मिनट का ये चला करीब, वो 20 मिनट बाद तो फिर तब से मतलब कहीं ना कहीं किसी चैनल पे कुछ ना कुछ चल ही रहा है। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, आज मतलब पूरा दिन ही लगभग ऐसे निकला। क्योंकि ये जो चीज आई है फखर भाई, सच्चाई ये है, किसी को ना पता थी, ना उम्मीद थी, ना इसका अंदेशा था, ना इसका कहीं जिक्र था। मतलब इवन आप पावर सर्कल्स में भी देखेंगे, किसी को इसको आइडिया तक नहीं था, मतलब कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब मुद्दे पे आते हैं कि भाई ऐसा क्या है क्या नहीं। अगर उसमें आप देखेंगे, उस स्टेटमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कहा कि मैं ये बिल लाया था फार्मरों के फायदे के लिए, वापस ले रहा हूं देश के इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कुछ किसानों को हम ये कम्युनिकेट नहीं कर पाए, हमने कोशिश बहुत की, हम उनको इनके चीजें नहीं समझा पाए। फिर बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता है बीएल संतोष जी, मतलब नंबर 3 पे आएंगे ओवरऑल, तो संघ से आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अभी, मतलब काफी पावर होती है ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी के पास। उनका एक ट्वीट आया था, उन्होंने कहा कि फॉर द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। अगर आप फखर भाई इसको सबको डिकोड करें तो सारा आंसर यही है, सारी चीज का आंसर यही है। अब आते हैं फैक्ट्स पे, लॉजिक पे। देखिए, लॉजिक ये है कि केवल 6% किसान, आपके शो पे लास्ट पे भी बात हुई, 6% किसान एमएसपी पे अपनी प्रोड्यूस बेचता है। 36 क्रॉप्स एमएसपी है, 2000 से ज्यादा क्रॉप्स उगती है। अगर एमएसपी की बात चले, उसी 6% उसी एमएसपी पे आते हैं। अगर आप धान का एमएसपी देखें, जो लास्ट टाइम कांग्रेस की रेजिम थी, जो अब थी, करीब डबल हो चुका है। लास्ट 2 साल में डबल हो चुका है। ये जो 36 आइटम है जो एमएसपी में है आज के डेट में, इन सब का प्रोक्योरमेंट प्राइस फकर भाई डबल हो चुका है या 1.5 गुना हो चुका है 2 साल में, इन 2 ईयर्स सर। दूसरी बात जो है, अब की बार हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोक्योरमेंट, डिसबर्समेंट एंड प्रोक्योरमेंट एंड डिसबर्समेंट, प्रोडक्शन हाईएस्ट हुआ, प्रोक्योरमेंट हाईएस्ट हुआ, डिसबर्समेंट हुआ। आज तक के इतिहास में, इंडिया के हिस्ट्री में इतने गेन का प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ आज तक। एंड ये एमएसपी की बात कर रहा हूं, जो बाकी चल रहा है वो भी चल रहा है। अगर हाईएस्ट प्रोडक्शन हुआ,
अगर हाईएस्ट पेमेंट हुआ और हाईएस्ट अगर प्रोडक्शन हाईएस्ट हुआ, प्रोक्योरमेंट हाईएस्ट हुआ, डिसबर्समेंट यानी कि जो पैसा दिया गया वो हाईएस्ट गया, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसमें जुड़े था वो किसान तो था नहीं, क्योंकि अगर किसान इसमें जुड़े होते तो खेत में काम कौन कर रहा था, फसल कौन उगा रहा था, बेच कौन रहा था, पैसे किसको मिल रहे थे। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट का डाटा, निर्मला जी जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने नंबर इशू किए थे। अब आप जानते हैं, अगर आप अब थोड़ा पीछे जाइए, 2-3 महीने पहले हमने इस पे बात की थी, अब आप तब जानते हैं मियां खलीफा, रिहाना, मीना हैरिस, ये पाकिस्तान के लोग, ये पम्मा पन्नू, ये कुछ यूएसए के लोग थे, कुछ यूके के लोग थे, और कुछ जो कुछ इस्लामी संगठन है यूएस में जो सक्रिय है, उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में इसके समर्थन में ऐड दिया था। अब वॉशिंगटन पोस्ट ऐड तो तभी निकालेगा ना जब उसको पैसे मिलेंगे। अब ये हमेशा एजिटेशन, कभी रेल रोको, कभी सड़क रोको, करीब करीब $1 बिलियन का लॉस, $1 बिलियन का लॉस इकोनॉमी को दिन में हो रहा था। $1 बिलियन ये घेराव वेराव चल रहा था। अब अगर हम इसको कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग कह रहे भाई ये तो इलेक्शन था इसलिए मोदी जी निकल गए, पीछे बड़े इलेक्शन निकल गए, वेस्ट बंगाल निकल गया, मध्य प्रदेश निकले, कहीं बाई इलेक्शन, छोटे बड़े इलेक्शन निकल गए। अगर इलेक्शन में करना हो तो बंगाल के इलेक्शन से पहले कहते बंगाल में क्या किसानी सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन फखर भाई अगर इंडिया में कोई करता वो बंगाल करता है, सबसे ज्यादा वीट प्रोडक्शन अगर इंडिया में करता है वो एमपी करता है। तो ये भी एक धारणा गलत है कि भाई इलेक्शन को देखते हुए किया। अभी जो मुझे लगता है, देखिए मेरे पास कोई अंदर की खबर या मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मेरे पास उतना ही पता जो एक कॉमन एनालिस्ट एक कॉमन सिटीजन को पता होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका जो सांचा बन रहा था ना, जो हिंट है अगेन कोट अनकोट हिंट है, इसमें काफी सारी विदेशी शक्तियां जुड़ गई थी। अब जो इनके सो कॉल्ड नेता है ये अपने आप को देख रहे थे भाई इस मूवमेंट के किसान पे के बंदूक कंधे पे बंदूक रख के हम अपना राजनीतिक भविष्य बनाएंगे। आप तो जानते हैं पम्मा पन्नू आईएसआई की भी बात हो रही थी, फंडिंग आ रही है, बिल्कुल बात हो रही थी, सीसीपी की बात हो रही थी, चाइना पैसे भेज रहा है थ्रू लंदन, थ्रू मैक्सिको, थ्रू कनाडा, इस रूट से पैसे भेज रहा है। अब ये क्या था, ये धीरे धीरे शायद शुरू तो ये किसान उससे हुआ था एज ए किसान प्रोटेस्ट, ठीक है सर, बट जो मैंने आपको फैक्ट्स फिगर्स दिए, और सबसे अच्छी बात तो मैं आपको कहना ही भूल गया सर, अभी ये लॉज आर सस्पेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ये लॉ जमीन में लागू नहीं है फखर भाई, जब आज और हम बात करें आज के डेट में, कल के डेट में ये लॉ है ही नहीं, अभी सस्पेंडेड है। प्रोडक्शन के, वीट के, राइस के मैंने आपको नंबर्स दे दिए, राइट। तो मसला ये है, अगर लॉ जमीन पे है नहीं, प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, प्रोक्योरमेंट है, डिस्बर्समेंट है, दिक्कत का आपने सड़कें रोक के क्यों बैठे, आप टोल बूथों पे टोल नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, आप जो बिलियन डॉलर लॉस के जी प्लीज आप बात करें, या बस एक सेकंड और। अब ये जो मुझे जो लग रहा है कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल फोर्सेस जुड़ गए थे, और ये मूवमेंट किसान से हटके कुछ और ना बन जाए, कहीं और ना देश को ले जाए, कहीं एक सिविल डिसोबीडियंस या एक मतलब जैसे कहना ना कुछ ऐसी फॉर्म ना ले ले। तो तभी प्रधानमंत्री जी ने कहा किसान के फायदे के लिए लाया था, देश के हित के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन इसको हटा रहा हूं। अब वहां क्या क्या चीजें हैं वो पता उनको होगी, मुझे से बंदे या आप हो, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा एक सुमित जी, कुछ लोग मतलब मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर भी और कुछ मीडिया के ऊपर भी कि मोदी जी को ये मतलब बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए था। मतलब अभी हमारे यहाँ टीएलपी का मामला 2 दिन पहले हुआ है, उन्होंने भी सड़कें ब्लॉक की हुई थी, उन्होंने भी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला और हुकूमत ने उनके सामने सरेंडर किया, जिससे लोग, मेरे ख्याल में मुल्क को हमारे नुकसान उससे हो रहा है और हुआ भी है। इंटरनेशनली हमें बहुत ज्यादा लॉस उससे हुआ है कि उन्होंने मतलब लोग कहते हैं कि भाई आप इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट के सामने जब आप सरेंडर कर जाते हैं, हालांकि वहां पे किसान थे वहां और यहाँ के उसमें डिफरेंस भी है, मुख्तलिफ चीज है, लेकिन फिर भी सड़कें ब्लॉक हुई। ये 1.5 साल हुआ, लाल किले के ऊपर उन्होंने एक फ्लैग लगाया, सिख कम्युनिटी का अपना फ्लैग, वो ये सारा कुछ हुआ, लोगों की अमवात हुई। तो ये क्या वजह है कि हमारी हुकूमतें, मैं पाकिस्तान की भी बात करूं और हिंदुस्तान की भी बात करूं, क्यों हम फिर इस चीज को मतलब इस नहज पे लेके जाते हैं जब हमें साल के बाद या 1.5 साल के बाद वापस लेना पड़ता है? और वो सारी चीजें, जिस तरह आप नुकसान इकोनॉमी को $1 अरब का नुकसान कह रहे हैं, जो इलाका बंद हुआ होगा उन लोगों को जो मतलब परेशानियां हुई होंगी, या जिन लोगों की जिंदगियां गई हैं वो चली गई, हम क्यों ऐसा करते हैं? ये क्या वजह है? और ये हमारे इन मुल्क 2-3 ममालिक में होता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, इस तरह की चीजें होती क्यों है? वजह क्या है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने। इसका आंसर आपको सिर्फ 5 या 7 दिन पहले एक जो एनएसए अजीत डोवल साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था पुलिस अकेडमी में।
उन्होंने बोला था अब की बार जो वॉर है, इस पर हमने डिस्कस भी किया था, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई आर्मी नहीं आएगी, कोई एयरफोर्स नहीं आएगा। अब की बार वॉर करने के तरीके बदल गए हैं, जियो पॉलिटिक्स बदल गई। मैं तो हमेशा कहता हूँ आने वाले टाइम में जो हम लोकल पॉलिटिक्स में फंसे रहते हैं, जियो पॉलिटिक्स विल टेक द सेंट्रल स्टेज। जितनी जितनी आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, जियो पॉलिटिक्स विल टेक द सेंट्रल स्टेज। आज आप बताइए, जब आप न्यूक्लियर ट्रायड है, लास्ट टाइम आपसे भी बात हुई थी, आप न्यूक्लियर ट्रायड है, आपके पास इतनी बड़ी, कोई तो आपके बॉर्डर पार करके तो आएगा नहीं लड़ने। अब लड़ाई के तरीके बदल गए। देखिए, कभी हमारे जब सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन बन रही थी कोविड की, आपने देखा फखर में वहां आग लग गई, बंद प्लांट में गैस लीक हो जाती। एलजी का विंस्टॉन का प्लांट में 5-7 हजार लोग आते हैं जी उसको लूटने के लिए। अगर आप कई सारी चीजों को जोड़ के देखें, देखो आज के डेट में सबटॉच कराना बहुत सस्ता है, राइट कराना बहुत सस्ता है, ये सब लफड़े कराने बहुत सस्ते हैं। मुझे बताइए किस वॉर से आप दिन में $1 बिलियन का लॉस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट अभी ये जो चीजें, और ये लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट वॉरफेयर है इसमें। और सबसे बड़ी बात क्या, आपके अपने लोग, मैंने नेशनल टीवी पे भी ये बोला था, हमारे अपने लोग, आपके अपने लोग आर यूज्ड अगेंस्ट यू, आपके अपने लोगों का यूज करता आपके अगेंस्ट। इससे बढ़िया वॉरफेयर, इससे बढ़िया वॉरफेयर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज के डेट में अगर कोई क्लाशनिकोव लेके आए, उसको टैकल करना बहुत आसान है, पर आजकल अगर कोई प्ले कार्ड लेके आए ना, जिंदाबाद किसी भी चीज को लेके, उसको टैकल करना बहुत मुश्किल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अभी अजीत डोभाल साहब ने 5-7 दिन पहले कहा, और इस पर पूरे नेशनल टीवी पे डिबेट हुआ। मैं कहा, हम तो पिछले 3 साल से ये कह रहे हैं कि वॉर के तरीके, अगर आप जियो पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं, जो कि हम, मतलब आई स्पेशलाइज इन दैट, वॉर के तरीके और ये बदल जाएंगे। ये आर्मी वाली लड़ाई नहीं होगी। लास्ट टाइम मैंने आपके भी शो पे कहा था, कोई नहीं आ रहा न्यूक्लियर ट्रायड किसे लड़ने, बिकॉज दैट वॉर इज फेटल, नोबडी विल विन। तो अब तरीके क्या, अब तरीके यही है, ABCD। पहले आपको लगा आप कंट्रोल कर लेंगे, पहले आपको लगा आप कम्युनिकेट कर लेंगे, बट जब फखर भाई ये समझ आया नहीं कंट्रोल की बात है, नहीं कम्युनिकेट की बात है, यहाँ कहानी कुछ और है, मोटिव्स कुछ और है। देखिए, हमारे लोग मिले उसमें, कोई ये ऐसा नहीं कि हमारे लोग नहीं मिले, हमारे यहाँ रहने वाले कुछ लोग मिले हैं। विदाउट लोकल सपोर्ट ये कहानियां होती ही नहीं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए टेररिज्म बिजनेस बन जाता, बहुत से लोग ऐसे जिनके लिए ये आंदोलन वगैरह बिजनेस बन जाता। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो, हमारे मोदी जी ने कहा ना, आंदोलन जीवी, पीपल हु सर्वाइव ऑन दीज आंदोलन, उनका काम ही है रोज का आंदोलन करना। ये एक बहुत डिस्ट्रप्टिव तरीका ये कम्युनिज्म में सिखाया जाता है कंट्री को खत्म करने का। जैसे आप कह रहे हैं वो TLP वालों ने सड़कें रोक दी, अब सड़कें रोक दी, क्या करोगे आप? इकोनॉमी रुक गई, खाना पीना रुक गया, जो इकोनॉमी वैसे प्रेशर में और प्रेशर में आ गई। ये तरीके हैं जब आप अपने लोगों को, आपकी ही आवाम को आपके अगेंस्ट कैसे यूज किया जाए। नया वॉरफेयर ये है, कम्युनिकेशन वॉरफेयर होता है, इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, और इसमें सबसे बड़ा टूल जो है फखर भाई, वो है प्रोपेगेंडा। मुझे बताइए, मैं अगर आपको प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट और डिस्बर्समेंट्स की डिटेल्स दे दूं, केवल 6% सर, केवल 6% फसल MSP पे बिकती है। 2000 फसलें होती, 36 फसलें MSP में, बाकी नहीं है। और किसान क्या, पूरे किसान, हम कहते हैं हमारे 50% आबादी किसान है, तो मोटा मोटा 70 करोड़ हो गए। तो 70 करोड़ क्या केवल दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे ही रहते हैं, बाकी कहीं नहीं रहते? तो ये क्या चक्कर है? अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे सर, द स्टोरी दे आर पुटिंग डजंट एंड अप। बट अब ये पॉलिटिकल, अब ये लास्ट सेंटेंस बोलूंगा फखर भाई, ये बन गई थी पॉलिटिकल प्रॉब्लम। पॉलिटिकल प्रॉब्लम का पॉलिटिकल सोल्यूशन यही था। आज के डेट में हमारी जो अपोजिशन पार्टियां हैं और ये जो सो कॉल्ड किसान नेता है, मैं सच बताऊं फखर भाई, मैं कईयों के साथ आज टीवी डिबेटों पे रहा हूं, इनके चेहरे उतर गए हैं। अगर आप प्रियंका गांधी जी का चेहरा देखे, राहुल गांधी जी का चेहरा देखे, बहुत तकलीफ में भाई। उनको लगता था कि नया चुनाव हो रहा है यूपी में, इसको मुद्दा बनाएंगे, किसान के कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे और जीतेंगे। देखिए, डेवलपमेंट पे जीत नहीं सकते, डेवलपमेंट किया नहीं उन्होंने, किससे कंपेयर करोगे? 6 एक्सप्रेस हाईवेज बन गए, 9 एयरपोर्ट बन गए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी नंबर 2 है GDP में। मैं आपको सारे डाटा दे सकता हूँ, सब यहाँ है मेरे में। बट प्रॉब्लम क्या फखर भाई, आप उसमें आप लड़ नहीं सकते। आपकी मंशा थी किसान को मुद्दा बना के हम अपना खेल खेलेंगे। अब मोदी जी ने अब ये लॉ ही हटा दिया, लड़ाई खत्म कर दिया। हाँ, इससे किसान को नुकसान जरूर है, ये मैं कैंडिडेटली बोलूंगा। ये बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है। इससे अगर लॉ हटने से किसी का नुकसान हुआ है तो मेरे किसान भाई का हुआ। ठीक। अच्छा, एक मतलब इन शॉर्ट इसी टॉपिक से रिलेटेड सवाल है मेरा कि
मतलब आपने जिस तरीके से कहा कि चाइना और ये मतलब कर रहे थे, तो ऐसे कोई मतलब मिले हैं, कोई प्रूफ्स मिले हैं कि ये लोग सपोर्ट कर रहे थे तो इस तरह फिर उठ जाता है, या टीएलपी हमारे यहाँ भी इल्जाम लगाए गए जी हिंदुस्तान कर रहा है, हालांकि बाद में वो चीज वापस लेनी पड़ गई। तो ऐसा होता है कि मतलब ये जो हमारे करीब के ममालिक एक दूसरे के साथ जिनके क्लैशेस चल रहे हैं, तो वो इन चीजों को थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं या इस जलती पे तेल डाल के और उसको कहते हैं कि यार ये आग जरा ज्यादा बढ़ गई। देखिए फखर भाई, मैं जैसे हम बात कर रहे थे, अजीत डोवाल साहब भी यही कह रहे थे कि वॉरफेयर के तरीके बदल गए। पुराना तरीका लड़ाई का अब चलता नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। हर एक के पास हथियार बहुत है, न्यूक्लियर पावर है, वो लड़ाई आप कर नहीं सकते। अब क्या किया जाए? अब देखिए, अगर आपके बगल में चाइना है जिसकी मंशा है जमीन खाना किसी भी कीमत पे, किसी भी तरीके में, ठीक है। अब आप देखिए, जी जिनपिंग साहब चाइना छोड़ के नहीं जा रहे। चाइना की इकोनॉमी पे लास्ट टाइम हमने बात की थी, मैंने आपको एक आर्टिकल भी भेजा था। तो अब ये सारी चीजें जो हो रही है, देखिए फखर भाई, एक राइट कराने बहुत सस्ता बनिस्बत एक वॉर लड़ना, और उस राइट का इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे 10 गुना ज्यादा है। वॉर तो कंसंट्रेटेड रहेगी ना एरिया में, बॉर्डर में। आप एक बॉम्ब डालोगे, हम भी 2 डालेंगे, नुकसान आपका भी होगा। इसमें क्या नुकसान होना? आप अपने घर बैठे हो, आपने कर दीजिए 10, 20, 50 करोड़, 100 करोड़ खर्च, और तमाशा देखो। ये तो वही वाली बात है। तो ये आज, ये तो मैं तो कई साल से ये कहता आ रहा हूं कि इस तरह के वॉरफेयर के लिए, इस तरह की लड़ाई के लिए हमें यूज होना। और जो हमारी जनता है, कई बार उन्हें पता ही नहीं होता मुद्दा क्या है। अगर मैं आज ये जो फॉर्मर नेता है, अगर मैं इनसे बात कहीं इंटरव्यू में, कहीं डिबेट्स में पूछ चुका हूँ, भाई साहब ये बताइए मुझे, इस लॉस से 5-10 नुकसान गिनाइए, 10 नुकसान गिनाइए, इन्हें 5 गिनाइए, इनके नहीं पता। बस अब ये शुरू क्या कह रहे थे फकीर भाई, देखिए हमें तो जी लॉ हटाओ मोदी जी, हम वापस जाएंगे। अब लॉ हट गए, वापस क्यों नहीं जा रहे? तंबू क्यों नहीं हटा रहे? तंबू अब भी सड़क पे क्यों है? आपने बोला था ना लॉ हटाओ, हम वापस जाएंगे। लॉ हटा दिए, रिपील कर दिए, कहानी खत्म। और ये आपके सर एक बंद कमरे में नहीं हुआ, नेशनल टीवी पे, नेशनल ब्रॉडकास्ट पे हुआ, जो 1.3 मिलियन लोगों ने देखा, पाकिस्तान ने देखा, सब ममालिकों ने देखा। वर्ल्ड स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर आके कह रहे हैं लॉज आर रिपील, लॉ हम वापस ले रहे हैं। तो अब मसला का, आप घर जाइए। मैं आपको ये भी गारंटी दूं फकर भाई, अब भी घर नहीं जाएंगे। आप देखते रहिए, आप भी, मैं भी। ठीक, बिल्कुल ये वाली बात तो मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का कह रहा है और मतलब उस चीज को वापस ले लिया, तो फिर जिस चीज के लिए वो लोग बैठे हुए थे वो चीज ही खत्म हो गई। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि फिर बैठने की क्या तुक बनती है और क्यों बैठे हुए, बिल्कुल सही है। और देखते हैं कि आइंदा कुछ दिनों में क्या इस चीज के हवाले से हो रहा है। सुमित जी, एक तो ये है कि करतारपुर राहदारी दोबारा खुल गई और सीएम पंजाब ने वहां पे विजिट किया। बीजेपी के 21 जो लोग थे उन्होंने भी वहां विजिट किया और बड़ा अप्रिशिएट किया। कैसा देखते हैं कि इस तरीके से, क्योंकि एक मतलब हमारे बहुत सारी दरगाहें ऐसी है कि वो हिंदुस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के लोग वहां पे उसको विजिट करना चाहते हैं या आते हैं, और हिंदुस्तान की बहुत सारी जगह ऐसी है, अगर कलर कहार की हम बात कर ले, कटास राज मंदिर है, इसके अलावा जो है हसन अब्दाल है, करतारपुर साहब जो है वहां पर है। तो कैसा देख रहे हैं इन चीजों को कि आइंदा इसमें मतलब बेहतरी आ सकती है या फिर उसी तरीके से, क्योंकि कोविड की वजह से बंद हुआ था। लेकिन हमारे पाकिस्तान की बात मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान के हुकूमत के जो स्टेटमेंट्स आती है कि नहीं जी ये मोदी जी ने ये बंद करवाया था, कोविड तो था ही लेकिन उसके बाद इसलिए इसको बंद किया गया था कि लोग ना आना जाना कर और इससे पता नहीं क्या उनको मिल रहा होता है। तो कितनी सच्चाई है इस चीज के अंदर? देखिए फखर भाई, सबसे पहले आज गुरु पूरब था और कल चन्नी साहब जो सीएम है और करीब बीजेपी के 20 तो करीब 100 लोग आए थे, 100 लोग का जत्था था, और गुरु पूरब के एक दिन पहले है, बड़ा अच्छा। और पाकिस्तान में तो सबसे बड़ी जो मुकद्दस जगह है सिखिज्म की, और ननकाना साहब, वो भी पाकिस्तान में ही है। अब आपके कुछ दरगाह है, कुछ यहाँ चीजें हैं। पहले तो एक ही कंट्री था, 2 में डिवाइड हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं देखिए, इसमें 2 तरीके देखने के। अगर आप दिल से देखें, दिल से, दिल पे हाथ रख के देखें और प्योर रिलीजन और डिवोशन के हिसाब से देखें, मैं ये मानता हूँ बहुत अच्छा स्टेप है करतारपुर साहब जाना, ननकाना साहब जाना। अगर कोई जियारत के लिए यहाँ आना चाहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए भगवान खुदा हर एक के दिल में है। दिल से ये दिल की चीजें, दिल पे, दिल का कोई सौदा नहीं, डिवोशन की कोई कीमत नहीं है, भगवान या खुदा की कोई कीमत नहीं लगा सकता। जी बिल्कुल, ये देखिए दिल की बात है। बट यहाँ दिक्कत क्या होती है, जहां पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं इसको प्योरली डिवोशन, दिल के हिसाब से देखो, बहुत अच्छी बात है और आई सपोर्ट। अगर मोदी जी इसको अपोज करना चाहते तो इसका इनॉग्रेशन करने वाले मोदी जी, खुलवाने वाले मोदी जी, तो अगर वो चाहते तो उनका राज था, नहीं खुलवाते, नहीं मानते। बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मना करती तो आपको लगता खुलता? नहीं खुलता। नहीं हो सकता। एक्सटर्नल अफेयर्स उनके पास से कभी भी मना कर देते, टाल देते। देखिए पॉलिटिशियनों को तरीके आते हैं अगर वो करना ना चाहे। उन्होंने किया क्योंकि उनकी मंशा थी। उन्हें आज गुरु पूरब के दिन, जो गुरु नानक देव जी का बर्थडे है,
आज उसके दिन उन्होंने ये लॉ भी हटा दी है, क्योंकि जो ज्यादा दिक्कत थी वो पंजाब के किसानों को, बिल्कुल लॉ भी हटा दी, ठीक है जी। उन्होंने बोला कि आज प्रकाश पर्व है, इस अवसर पे मैं आपको मतलब इट्स लाइक गिफ्ट दे रहा हूँ, गिफ्ट दे रहा हूँ। आपने कहा ये है, उन्होंने बोला कि बिल्कुल, आप कुछ लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पाए, चलो जी तीनों लॉ हट गए, चलो जी अब आप घर जाओ, घर जाके गुरु पर्व मनाओ, ठीक है जी। बिल्कुल, अब ये तो हो गया सर बाय हार्ट। अगर अब इसमें पॉलिटिक्स आ जाए, अब इसमें स्पाई एजेंसी आ जाए, अब इसमें मिलिट्री आ जाए, अब इसमें वो आ जाए कि भाई इसको यूज कर ये करो, उसका ये करो, वहां क्या है ना, देखिए वहां हम इस चीज को फिर खराब करना शुरू कर देते हैं। वहां ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है, ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है, दिक्कत आ जाती है। आप देखिए वेटिकन है, वेटिकन में हर जगह का क्रिश्चियन जाता है, नॉन क्रिश्चियन भी जाता है, मैं भी गया हूँ वेटिकन, मैंने देखा है। अब आप देखिए मक्का शरीफ की बात करें, हर जगह का मुसलमान वहां आता है, नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता, हर जगह का मुसलमान आता है वहां पे। क्यों? ये एक ट्रस्ट है, वहां एक ट्रस्ट है। ऐसी कई चीज हिंदू मंदिर है जहाँ हर जगह के, हर कम्युनिटी के लोग आते हैं, आप भी आते हैं। साईं बाबा शिरडी की बात करें, हर कम्युनिटी के लोग वहां आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रखें ना, रिलीजन को जियो पॉलिटिक्स से अलग रखें, भाई साहब कोई कमी नहीं है, दिल सबके एक है, जहां भगवान खुदा की बात है सबके दिल मिले हुए हैं। बट जब इसमें पॉलिटिक्स घुस गई, जब इसमें स्पाई एजेंसियां घुस गई, जब इसमें अब जैसे कोई कहता है जी मैं तो, मेरा तो पूरा कैबिनेट गया और ये तुम इतने ही लोग गए, ये क्या करे ना, ये आदमी की फितरत है। मतलब आप समझ रहे हो ना, कहीं ना कुछ उसमें घुसा है। अब सीधी सी बात, अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, मैं आपकी फोटो वोटो खिंचाऊंगा, प्रेस को बुलाऊंगा, मैं मान लीजिए चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं फोटो वोटो खिंचाऊंगा, प्रेस को बुलाऊंगा और बोलूंगा देखो भाई मेरे तो 80 लोग हैं, इनके जी 20 लोग जा रहे हैं, इनकी ना इनकी जो श्रद्धा है ना, इनके जो डिवोशन है वो कम है, हमारी ज्यादा है। अब शुरुआत वहीं से हो गई। देखिए शुरुआत कहीं ना कहीं से हो गई। अगर इसको आप अलग रखें और दिल से चले, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा यही गुजारिश है हर तरफ से, इससे पॉलिटिक्स को अलग रखिए। रिलीजन, डिवोशन और पॉलिटिक्स से अलग। आप श्रद्धा में, डिवोशन में, मतलब खुदा के घर में, भगवान के घर में पॉलिटिक्स को ना घुसाए, उसको अलग रखें, उसको छोड़ें, बाकी आपको करते रहे। जबरदस्त, बिल्कुल आपने सही बात की सुमित जी। और मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे इस्लामाबाद में, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि वो कहते हैं यार हम अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं। बिलीव मी, मैं मतलब खुद भी टीवी पे आपकी जो हिंदी मूवीज होती है उसमें हमने उनके मुख्तलिफ शॉट देखे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं विजिट नहीं कर सका हूँ अभी तक हिंदुस्तान। और अक्सर मतलब मैं बात भी करता हूँ, मैं कहती यार हम दुनिया में कहीं पे भी चले जाते हैं, न उनसे हमारी जुबान मिलती है, न उनसे हमारा कल्चर मिलता है, न उनसे हमारी कोई और चीज मिलती है, लेकिन उसके बावजूद हम मतलब यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर कनाडा जाते हैं, हजारों किलोमीटर दूर जो है ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, लेकिन ये साथ है, बिल्कुल साथ है। मतलब हार्डली जो है वो, अगर आप बाय रोड भी जाएंगे तो 2 घंटे में आप जो है वो अमृतसर और आगे जाके दिल्ली में पहुंच जाएंगे। लेकिन जी, स्कूटी पे आ सकते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त है, मतलब इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से फिर वाघा बॉर्डर से आगे अमृतसर, और फिर आगे जाके न्यू दिल्ली और बाकी सिटीज को। लेकिन बदकिस्मती है हम लोगों की दोनों साइडों की, कि वो मतलब यहाँ वाले वहां पे भी जाना चाहते हैं और वहां वाले यकीनन यहाँ पे भी आना चाहते होंगे, जो अपने दरगाहें हैं या फिर जो जगह हैं, मुकद्दस जगह हैं हर रिलीजन की। तो मेरे ख्याल में लोग उसमें शायद ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों को बड़ी दिक्कत आती है कि जो कोई वीजा अप्लाई करता है तो बड़ी ही मुश्किल से, अब तो खैर पिछले कई अरसे से मिल ही नहीं रहा, लेकिन अगर मिलता भी हो तो वो शायद अगर 2000 लोग अप्लाई करते हैं तो शायद एक को फिर मतलब मिल जाता है अगर उसकी क्लियरेंस हो जाती है। लेकिन खैर देखते हैं कि क्या होता है आगे जाके। और मतलब करतारपुर हो या फिर कटास राज मंदिर हो या फिर अजमेर शरीफ हो, सबके लिए वो मुकद्दस जगह और उसका जो रिस्पेक्ट है वो हमें कर लेनी चाहिए, दोनों हुकूमतों को। मेरे ख्याल में उनकी मैं बात करूं, बाकी लोग करते हैं लेकिन हुकूमतों को करने चाहिए और लोगों को अलाउ भी करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपका शो ज्वाइन करने का। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।